एंड फाइनली अब हम आते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पिकअप होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पिकअप होते हैं कि कौन बढ़ता है कौन घटता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो यूरिक एसिड बढ़ता है मतलब कि टोटल 4 चीजें हैं, 4 में से 3 तो बढ़ते हैं, 1 घटता है, 1 डिक्रीज होता है, 3 इंक्रीज होते हैं। तो देखिए यूरिक एसिड इंक्रीज होगा, फास्फेट भी इंक्रीज होगा और पोटेशियम भी इंक्रीज होता है। और डिक्रीज क्या होता है, तो आंसर है कैल्शियम। तो ओवरऑल ध्यान रखना, कैल्शियम डिक्रीज होगा, यूरिक एसिड इंक्रीज होगा, ओके, पोटेशियम सॉरी फास्फेट भी इंक्रीज होगा एंड पोटेशियम भी इंक्रीज होगा। ओके, तो दिस इज नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, मैनेजमेंट से, मतलब कि टीएलएस का जो पेशेंट है इसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, वाइग्रस आईवी हाइड्रेटेशन, मतलब कि हमें पेशेंट को भर भर के आईवी फ्लूइड चढ़ाने हैं। अगर हम आईवी फ्लूइड चढ़ाएंगे कब, प्री और पोस्ट कीमोथेरेपी, मतलब कि कीमोथेरेपी से पहले और कीमोथेरेपी के बाद, ताकि क्या हो, जो भी मेटाबोलाइट्स बने हैं, मतलब कि ट्यूमर सेल की लाइसिस से जो भी मेटाबोलाइट बने हैं, तो वो सारे के सारे मेटाबोलाइट किडनी के थ्रू क्या हो जाए, एक्सक्रीट हो जाए। ओके, उसी के साथ देखिए मैंने ये क्या बताया था कि यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बनता है और इसकी वजह से क्या होता है, किडनी फेलियर होता है, रीनल फेलियर होता है। तो हमें क्या करना है, इस यूरिक एसिड को कम करना है। तो ओवरऑल हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो कि क्या हो, यूरिक एसिड को बनने ना दें, और अगर यूरिक एसिड बना हुआ है तो इसे एक्सक्रीशन करवाए। तो क्या बोला, यूरिक एसिड को बनने ना दें, और अगर यूरिक एसिड बन गया है तो इसका क्या कराए, एक्सिस एक्सक्रीशन करवाए, इसका एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा करवाए। तो देखिए नंबर 1 ड्रग कौन सी है, एलोप्यूरिनोल। एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इट इज एक्सो, यानी कि जेंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर। मतलब कि एलोप्यूरिनोल ये क्या करती है, ये यूरिक एसिड को बनने नहीं देती। तो ओवरऑल एलोप्यूरिनोल ये क्या करती है, यूरिक एसिड के सिंथेसिस को डिक्रीज करती है। एंड सेकेंड वाला पॉइंट क्या है कि अगर यूरिक एसिड बन गया है तो हमें क्या करना है, इसका एक्सक्रीशन इंक्रीज करना है। तो रेसब्यूरिकेज ये क्या करती है, ये यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ाती है। और कैसे बढ़ाएगी, रेसब्यूरिकेज ये क्या करती है, यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर देती है। अगर यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर दिया तो देखिए आपको पता होगा कि यूरिक एसिड ये क्या होता है, दिस इज वाटर इंसोल्यूबल, ये वाटर में नहीं घुलता। जबकि जो एलेंटोइन होता है ये क्या होता है, दिस इज वाटर सोल्यूबल। तो ओवरऑल रेसब्यूरिकेज ने क्या किया, यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर दिया, और एलेंटोइन क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। तो ओवरऑल ये फिर किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो फाइनली हमने क्या कर दिया, जो यूरिक एसिड ज्यादा बना था इसे डिक्रीज कर दिया। ओके,